जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब। भक्तों, आज हम भगवान भोलेनाथ की, देवों के देव महादेव की कथा सुनेंगे, कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा से हमें जो है धन की लाभ होता है, मनोकामना पूर्ति होती है। जिनका विवाह नहीं होता विवाह हो जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं तो पुत्र प्राप्ति हो जाती है। अगर आप व्रत ना कर सकें, सिर्फ ये कथा सुन लें तो भी इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। कथा का हम स्मरण करेंगे तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ महाराज की जय, माता पार्वती की जय। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूं। पार्वती जी बोली, मैं भी साथ में चलूंगी। शिव जी बोला, रास्ता में भूख प्यास लगेगी तो तुम कहां से चलोगी। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। फिर दोनों जने नंदिया पर चढ़कर बाजार में निकल गए। कई लोग तो उन्हें देखकर हंसन लग गए, बोले जोगी बना है, नंदिया को बोझ मार दिया, लुगाई को भी सागे बैठा लिया। थोड़ी दूर जाकर शिवजी फिर पैर से चलने लग गए। थोड़ी दूर हो गया, फिर लोग हंसने लग गए, बोले देखो देखो जोगी बन गया है, आप तो पैदल चल रहा है, लुगाई को बैल पर चढ़ा रखा है। और फिर आगे जाकर शिवजी तो नंदिया पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लग गई। फिर सब बोल मारन लग गए कि आप तो बैल पर चढ़ रखा है, लुगाई बिचारी पैदल चल रही है, भागी जा रही है। पीछे शिवजी एक पेड़ के नीचे तकिया लगाकर सो गए। फिर औरतें आई और पास से निकली तो बोलने लगी, देखो देखो जोगी बनू है पर तकिया के बिना नहीं सोता। औरतें चली गई, शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर बाद वही औरतें पीछे आई और फिर से बोलने लग गई, देखो जोगी कितना गुस्सा वाला है, हमने कह दिया तो इसने तकिया भी काट दिया। औरतें आगे चली गई। शिवजी पार्वती जी से कहा कि दुनिया का खेल देख लिया ना, आदमी को किसी प्रकार भी नहीं जीने देते। अब हम कैलाश पर्वत पर चलेंगे, वहां पर जाकर ही खाएंगे। थोड़ी दूर आगे चले होंगे, पार्वती जी बोली, मेरे को तो प्यास लग रही है। शिव जी बोले, मैं तो आपको पहले ही मना कर रहा था कि मेरे साथ मत चलो, तुमसे नहीं चला जाएगा। पर पार्वती जी बैठ गई, जिद करके बैठ गई, बोली मेरे को तो पानी पिलाना ही पड़ेगा। तो शिवजी ने जटा खोलकर गंगा जी बहा दी। शिवजी पार्वती जी नंदिया पर बैठकर जल पी लिया। थोड़ी दूर और आगे गए होंगे तो पार्वती जी फिर और से बोलने लग गई कि मेरे को तो भूख लग रही है। शिवजी बोला कि मैं तो तने पहले ही मना कर था कि तुमसे नहीं चला जाएगा। पर पार्वती जी ने फिर से जिद पकड़ ली। फिर शिवजी पार्वती एक बुढ़िया के घर गई। बोला कि बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई पूछी कि अलख राम ने क्या चाहिए। शिवजी बोली, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली, मेरे घर में तो बहुत ही खाने वाले हैं, मैं तेरे लिए कहाँ तक बनाऊंगी। आगे दूसरा माई बुढ़िया माई के पास गई। बोली बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई बोली, अलख राम को क्या चाहिए। शिवजी बोले, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली, आओ महाराज, बैठो महाराज, मैं बाहर से सामग्री लेकर आ रही हूँ।
शिव जी बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है? बुढ़िया माई बोली, सामग्री लेने जा रही हूँ। फिर शिव जी बोले, पहले तेरे घर में तो देख, तेरी सारी चीज का अटूट भंडार हो गया है। जब बुढ़िया माई ने बहुत रसोई बनाई और 2 पनवाड़ा 2 पत्तल जो शिवजी पार्वती को परोसी और 1 नंदी महाराज को परोसी। जब शिवजी बोला 3 परोसा और परोस, बुढ़िया माई बोली कि कौन जिमेगा? शिवजी बोला, 1 तेरे बेटे का, 1 तेरी बहू का और 1 तेरा। बुढ़िया माई बोली, महाराज मेरा बेटा बहू कहाँ है? शिवजी बोला, पीछे मुड़कर तो देख, तेरे 16 बरस का बेटा और बहू गठजोड़ा से खड़ा है। सब कोई ने भोजन कर लिया। शिवजी पार्वती जो अपने घर चले गई, बुढ़िया माई सगले सारे जगह प्रसाद बांटने लगी। पहली बुढ़िया माई के घर भी गई। बाप पूछने लगी, आज तेरे क्या था? तो उसने सारी बात बता दी। बुढ़िया माई बोली, वो तो मेरे से तो ले गए। कहाँ गए वो? और तेरे को दे गई। उनके पीछे पीछे भागी। पार्वती जी बोले, महाराज देखो वो बुढ़िया माई बेचारी भागी आ रही है। शिव जी बोले, तुमने तो रास्ते में बहुत मुझे तंग किया है, हैरान किया है, और वो रुक गए। बुढ़िया माई आई, बोली, मेरे से तो ले गए और उसको दे गए। शिव जी महाराज बोले, मैं तो किसी से भी ना लिया ना किसी को दिया। तूने ना करी तो तेरे ना हो गई। उस बुढ़िया माई ने हाँ करी तो उसको हाँ हो गई और उसके सब कुछ हो गया। बुढ़िया माई बोली, मेरे घर में अब कुछ भी नहीं रहा। जब शिवजी महाराज बोले कि तेरे धन में से आधा धन उस बुढ़िया माई को देगी तो तेरे सब कुछ हो जाएगा। बुढ़िया माई बोली, दे दूंगी। फिर उसके वैसे ही धन हो गया जैसा था और उसने बुढ़िया माई को आधा धन दे दिया। हे भगवान, रसोई करके जिसने आपको भोजन कराया और उसको आपने धन दिया, जैसा सबको देना, कहता को, सुनता को, हुकारा करता को, भरता को और अपने सारे परिवार को देना, मुझे भी देना। हे भोलेनाथ बाबा, आपकी महिमा अपरंपार है। आप इस कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले, सुनाने वाले को सारी मनोकामना पूरी करना। आज हमने आपकी पूजा की है। इस पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो अभूत 25 समझ के माफ कर देना। ए महादेव जी महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। बोलिए महादेव जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज है सोमवार के दिन जब हम किसी और को भी ये कथा सुनाते हैं तो हमारी भी जो है मनोकामना पूरी होती है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप भी इसे ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, कोई भी कथा सुनते हैं उसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुनना चाहिए। तो आप इसके बाद गणेश जी की कहानी सुन लीजिएगा। मैं बिल्कुल छोटी सी एक गणेश जी की कहानी सुना देती हूँ आपको, और उसके बाद जो है आप आरती कर लीजिएगा। बोले विनायक जी महाराज की जय। एक दिन विनायक जी का मेला लग रहा था। सब कोई मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी छोरी थी जो अपनी माँ से बोली कि मैं भी जाऊंगी। माँ बोली, वहां पर बहुत भीड़ है, जाएगी तो कहीं से कोई के पैर के नीचे आ जाएगी। पर छोरी ने जिद कर ली और नहीं मानी, बोली मैं तो जाऊंगी। उसकी माँ उसका चूरमा का लड्डू और घंटे में जल दे दिया और बोला कि 1 लड्डू तो गणेश जी ने खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा तू खाकर पानी पिला। लड़की मेला देखने चली गई। सब कोई मेला देखकर वापसी आ गए। तो छोरी बोली कि घर चाल। छोरी बोली, मैं तो गणेश जी को लड्डू खुआए बगैर नहीं जाऊंगी, और गणेश जी के आगे बैठ गई और कहती गई, 1 लड्डू तुझको, 1 लड्डू मुझको, 1 लड्डू तुझको, 1 लड्डू मुझके। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचा, अगर लड्डू नहीं खाऊंगा
तो या तो घर नहीं जाएगी। गणेश जी छोटा सा रूप धरकर आए और छोरी से लड्डू लेकर खा लिया और पानी पी लिया और बोला, तू कुछ मांग ले। छोरी बोली, मेरे को तो कुछ भी मांगना नहीं आता। विनायक जी बोला, जो आता है वही मांग ले। छोरी बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल, 84 दिया, हाथी हंस, बांदी पीस, खूंटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, इतनो मांगू हूँ। विनायक जी बोले, छोरी छोटी सी दिख रही थी, बहुत मांग लिया, पर जा, तेरा इतना ही हो जाएगा। छोरी को सब कुछ मिल गया। रुंझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर आपके घर गई, सबको लेकर। माँ बोली, सब तो सब ले आई, तू तम में आगा, तू इतनी देर करके आई है। छोरी बोली, सब कोई तो मेला देखकर आगा, मैं तो विनायक जी को चूरमा खुलाकर जल प्याकर आई हूँ। विनायक जी मेरे पर राजी हो गया और मेरे को इतना धन सब चीज दी है। उसकी माँ उसकी दुनिया और दुनिया देखती रह गई। सब कोई विनायक जी की बहुत मानता मानने लग गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे वो छोरी को दिया था वैसे सबको देना, कहता को सुनते को, हुंकारा भरते को सबको देना, मुझे भी देना। हे विनायक जी महाराज, आपकी कृपा बनाए रखना। बोले विनायक जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। इसके बाद शंकर जी की आरती कर लेनी चाहिए और उसके बाद जो है जल है उसे आप पेड़ पर चढ़ा दे या फिर आप पीपल पर चढ़ा दे या फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दे। इस तरह से इस कहानी को आप करने के बाद आप पूरे दिन जो है अच्छे से रह सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, अगर व्रत करते हो तो भी यह कहानी सुने, नहीं व्रत करते हो तो भी ये कहानी अत्यंत लाभदायक होती है। तो मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।